जोहार दोस्तों। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से आपको वैसे कैंडिडेट जो कि बैंक से रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं या बैंकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है अप्रेंटिस के तौर पे। देखिए, लिखा हुआ एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। ठीक है, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से निकाला गया है। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, फॉर्म फी क्या लगने वाला है, क्या एज लिमिट चाहिए, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग कितना है, स्टिपेंड कितना मिलने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और इसमें फ़ी कितना लगने वाला है, इसमें वैकेंसी कितना है, स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे अलग अलग करके बताया गया है। ये चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए, अगर वीडियो में जाने से पहले अगर कोई इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 28 अगस्त से ही भरा जा रहा है, 17 सितंबर तक भरा जाएगा इसका फॉर्म। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, ये है आपका अप्रेंटिसशिप होता है, अप्रेंटिस होता है, जो कि जो सीखने वाला कैंडिडेट होता है उसके लिए अप्रेंटिस ही कहलाता है। अप्रेंटिस एक्ट 1961 अधिनियम के तहत, इसका 1961 अधिनियम के तहत अप्रेंटिसशिप कराया जाता है, इसीलिए अप्रेंटिस एक्ट 1961 ही कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान होने वाला है। इसमें देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट की ओर हम लोग गौर करेंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट को देखिए, पहला पॉइंट पढ़िए। देखिए, ये आपका पहला पॉइंट, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स ऑफ अप्रेंटिस, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, स्टिपेंड, सिलेक्शन प्रोसेस, फीस एंड अदर रिलेटेड पैरामीटर्स आर मेंशन बिलो। मतलब नीचे सारे कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टेट वाइज आप दिया गया है कि हर एक स्टेट के लिए वैकेंसी अलग अलग है। आप पहले देखिए, आंध्रा का है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ आंध्र प्रदेश में कितना है। तो टोटल सीट है आपका 50 आंध्र प्रदेश में, जिसमें से जनरल के लिए रखा गया 21, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 13, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, और टोटल 50 सीट है। ठीक है, बाकी इधर जो है फिजिकल हैंडीकैप के लिए है। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश में उसी तरह से देखते आएंगे। टोटल 1 सीट है जो कि जनरल के लिए है अरुणाचल में। ठीक है, देखिए बाकी और भी इधर 1 सीट है जो कि फिजिकल हैंडीकैप के लिए है। असम में टोटल सीट आपका 4 है, असम में टोटल सीट आपका 4 है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट में क्या है कि नेक्स्ट में आपका बिहार है। बिहार में टोटल सीट आपका 5 है, बिहार का टोटल सीट आपका 5 होने वाला है। और चंडीगढ़ का 3 होने वाला है, गोवा 4, गुजरात 56 टोटल सीट है ये। और यहाँ के अलग अलग कैटेगरी वाइज जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस टोटल। ठीक है, और ये आ जाइए आपका फिजिकल हैंडीकैप के लिए। ये कॉलम जो है ना, ये फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ झारखंड के लिए आपका मात्र 5 सीट दिया गया है, जिसमें से 1 एसटी के लिए रिजर्व है और 4 जनरल के लिए। और टोटल आपका अगर वैकेंसी की बात की जाए तो टोटल आपका वैकेंसी हो जा रहा है, सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के टोटल आपका वैकेंसी हो जा रहा है 500, जिसमें से जनरल के लिए 248, फिर एससी, एसटी, उसके बाद आप आ जाइए इधर ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी, सॉरी पहले है ओबीसी फिर है ईडब्ल्यूएस। अब टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो टोटल आपका वैकेंसी हो जा रहा है 500। ठीक है, अब इसमें क्या क्या जो गाइडलाइंस है वो आगे देखते हैं हम लोग। कि नेक्स्ट है रिजर्वेशन किसके आधार पर मिलेगा, ये तो आपको पता ही है, ये गवर्नमेंट का जो रूल है उसी के आधार पर आपको मिलेगा। और एक आपका रीजनल लैंग्वेज होना ज़रूरी है, जो इस वैसे कैंडिडेट जो कि अपना क्षेत्रीय भाषा बोल सके, जान पढ़ सके, उसके लिए एक रीजनल लैंग्वेज आपको जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट आके एज के बारे में बात करते हैं। एज क्या होने वाला है, एज आपका मिनिमम एज जो है, मिनिमम एज रखा गया है आपका 20 साल और मैक्सिमम 28 साल। ठीक है, इसका रेफरेंस जो डेट रखा गया है 1 अगस्त 2024 रखा गया है, यानी कि जन्म तिथि का जो
मध्यमान होना चाहिए, वो है आपका 2 अगस्त 1996 से लेके 1 अगस्त 2004 तक, इसके बीच का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग एज रिलैक्सेशन का। एज रिलैक्सेशन में क्या दिया गया है, तो एज रिलैक्सेशन आपका है, देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज अलग अलग है। एसटी के लिए 5 साल, एसटी एससी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, और जो फिजिकल हैंडीकैप हैं उनके लिए 10 साल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे। ये सारे एज रिलैक्सेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब रिजर्वेशन के बारे में आपने समझ ही लिया है। अब आगे देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। तो पहला आप देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा आपका मिनिमम, कम से कम आप ग्रेजुएट हो। ठीक है, और वो कब तक होना चाहिए, 17/9/2024 के अंदर आप ग्रेजुएट हो, उसके लिए आप एलिजिबल रहोगे। अब ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कितने से कितने टाइम तक आपको मिलने वाला है, आपका ड्यूरेशन जो है 1 ईयर का होगा। और ये जॉब ट्रेनिंग एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। देखिए, ठीक है, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। ठीक, अब इसमें स्टेपेंड क्या मिलने वाला है, इसके बारे में जानिए। स्टेपेंड दैट मीन्स, ऐसे कहिएगा तो ये सैलरी ही है कि हर मंथ आपको मिलेगा। स्टेपेंड के तौर पे 15,000 रुपया, ठीक है, और 1 साल तक मिलेगा। 1 साल तक 15,000 रुपया मिलेगा। और किसी भी तरह का, देखिए लिखा, आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंस एंड बेनिफिट, ये लिखा हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, इसके बारे में जानते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आप देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट में आपका क्या मिलेगा कि क्वेश्चन देखिए, जनरल और फाइनेंस अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, और क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज से 25 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन आपका 100 होने वाला है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क का होगा, ईच क्वेश्चन 1 मार्क। और इसका जो टाइम रखा गया है वो रखा गया है 1 आवर एग्ज़ाम का, दैट मीन्स 60 मिनट, 60 मिनट रखा गया है एग्जामिनेशन टाइम। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, नॉलेज एंड टेस्ट और लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज मैंने बताया था कि लोकल लैंग्वेज ज़रूरी है कि आप एक क्षेत्रीय लैंग्वेज आपका होना ज़रूरी है। क्षेत्रीय लैंग्वेज में कुछ भी हो सकता है जो आप उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उसमें से आप देखिए आगे वेटिंग लिस्ट। एक आपको एक लैंग्वेज जो है वो आपको लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, अब वेटिंग लिस्ट में क्या कहता है, वेट लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस एंड नॉन रिपोर्टिंग बाय द सेलेक्टेड कैंडिडेट फर्स्ट मेरिट लिस्ट। देखिए, वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंतर्गत अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, कोई कैंडिडेट नहीं आ पाया, उसके लिए आपको वेटिंग में रखा जाएगा, वही आप फिर उसमें क्लियर होगा, वैसे ही कैंडिडेट वहाँ जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में जानते हैं कि प्रैक्टिसिंग रजिस्टर जनरल फिजिशियन से आपको फिट मेडिकली फिट करा के लाना होगा, जनरल फिजिशियन से। ठीक है, जनरल फिजिशियन से कोई भी जो रजिस्टर्ड जनरल फिजिशियन है, ऐसे भी कोई भी झोला छाप वाला नहीं चलेगा, जो रजिस्टर है उसी से आपको फिट करा के लाना है। फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फाइनल सिलेक्शन आप देखिए पहले, मीटिंग ऑफ कट ऑफ मार्क्स के आधार पर बैंक डिसाइड करेगी। ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री वेरिफिकेशन मतलब डीवी का सर्टिफिकेशन जरूरी है, सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट भी जरूरी है, एंड लोकल लैंग्वेज। ठीक है, सबमिशन मेडिकली फिट सर्टिफिकेट, ये चारों चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप चारों दोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अप्रेंटिसशिप का क्या कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप देखिए ये इस पॉइंट पे दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। असेसमेंट ऑफ सर्टिफिकेशन, वो आपको सर्टिफिकेट कहाँ से मिलने वाला है, ये इस पॉइंट पे है। और इसको अप्लाई कैसे करना है फॉर्म को, वो आपको पॉइंट नंबर 2 में पूरा डिटेल वाइज बताया गया है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट क्या रखा गया है, ऑफिशियल वेबसाइट आप देखो नीचे लिखा गया है apprenticeshipindia.gov.in। ठीक है, इसमें आप रजिस्टर करोगे। देखिए, इस पर आप रजिस्टर करोगे, ये आपका दिया गया है apprenticeshipindia.gov.in। आप रजिस्टर करने के बाद अपना पूरा डेटा फुलफ़िल करोगे,
ये एक एक पॉइंट वाइज आपको बताया गया है। सारे कुछ आप अपने से पढ़ पढ़ के और आराम से स्थिर से भरते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कि हाउ टू अप्लाई मतलब अप्लाई इसको कैसे करना है, ये पॉइंट वाइज पूरे आपको डिटेल से बताया गया है। इस वेबसाइट पे जाना है और एक एक आपको पॉइंट को अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम के साथ फुलफ़िल करना है, रजिस्टर करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ही आपको फॉर्म पर्सनल डाटा मांगा जाएगा, आप डाटा दोगे, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अब इसका फ़ी जो है, फ़ी क्या रखा गया है, फ़ी में आप सबसे पहले ध्यान दोगे। फ़ी में है कि 800 प्लस जीएसटी ये रखा गया है जनरल ओबीसी के लिए। और जितने भी महिलाएं हैं, चाहे वो एसटी, एससी, ओबीसी जो भी है, उनके लिए आपको रखा गया है 600 प्लस जीएसटी। एसटी, एससी पुरुष के लिए रखा गया है 600 प्लस जीएसटी। और पीडब्ल्यूबीडी यानी फिजिकल बेंचमार्क, दैट मीन्स आपका फिजिकल हैंडीकैप जो है, उनके लिए रखा गया है 400 रुपया प्लस जीएसटी। ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए है। और एग्जामिनेशन इसका देखिए क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये सारे कुछ है इसमें। एग्जामिनेशन जो है आपको इस वेबसाइट पे जाके आप अपना यहाँ पे आप भरोगे, ठीक है। और यहीं से आप अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड करोगे, फिर आप रिटन एग्जामिनेशन के लिए जाओगे। ये सब सारे पॉइंट बताया गया है कि आप अपेयरिंग कैसे करोगे अपने परीक्षा के लिए, और क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा, क्या क्या चीज़ लेके जाना है, ये सारे कुछ इसमें बताया गया है। और इस पॉइंट में तो लिखा गया है कि अगर कोई गिल्टी पाया जाता है या मिसकंडक्ट पाया जाता है तो उसको हटा दिया जाता है। इसमें रिजल्ट दिया गया है, रिजल्ट कब देगा और किस माध्यम से देगा। इसमें देखिए रिजल्ट के बारे में बताया गया है, आपको इस वेबसाइट पे मिलेगा रिजल्ट। एग्ज़ाम के बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो रहेंगे उसको इस वेबसाइट के अंतर्गत मिल जाएगा। अनाउंसमेंट इसी वेबसाइट पे मिलेगा आपको। 2 वेबसाइट है, एक अप्रेंटिस वाला जो कि आपको रजिस्टर करना ज़रूरी है, उसके बाद ये जो कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन देगा एग्ज़ाम से रिलेटेड। और नेक्स्ट आपका आ जाएगा जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में देखते हैं क्या कहता है। जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ है आपका, हर एक पॉइंट को आप स्थिर से इत्मीनान से पढ़ के ही आप फॉर्म को फिल करोगे। ये है जनरल इंस्ट्रक्शन। अब डिस्क्लेमर यहाँ पे दिया गया है। अब आते हैं हम लोग वैकेंसी को जो डिस्ट्रिक्ट वाइज, जोनल वाइज किया गया है, उस वैकेंसी की ओर एक बार गौर करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि दिया गया है कौन सा स्टेट के लिए है। तो आपका देखिए कौन स्टेट है, आंध्रा। ये है आपका पहला जो दिया गया वो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 2 जोनल ऑफिस रखा गया है, पहला विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम। उसके बाद एक रीजनल, ये सारे जो है ये है आपका जोनल ऑफिस, और ये है आपका रीजनल ऑफिस, और ये है आपका डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में नहीं। समझिए आप, यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया है कि ये आपका इस डिस्ट्रिक्ट में अन्नाथापुरम में और गुंटूर में, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे हैं। ठीक है, और ये रीजनल ऑफिस जो होता है वो है, और ये जोनल ऑफिस जो है वो है। ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश, असम। अरुणाचल प्रदेश, असम का जो जोनल ऑफिस रखा गया है दोनों का है कोलकाता, और ये है आपका रीजनल ऑफिस, ये है आपका डिस्ट्रिक्ट, और इधर है आपका टोटल वैकेंसी। इसी तरह से बिहार है, चंडीगढ़ है। बिहार का जो जोनल ऑफिस है वो रांची रखा गया है। चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश। फिर आ जाइए आप महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे, ये 2 जोनल ऑफिस है। दिल्ली में मात्र 1 है, और उड़ीसा में भुवनेश्वर, पंजाब में चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, तमिलनाडु चेन्नई। और ये तक टोटल वैकेंसी है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 5, इस तरह से दिया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट आके देखते हैं हम लोग तेलंगाना। तेलंगाना में एक ही है, हैदराबाद जोनल ऑफिस। उसके बाद ये रीजनल ऑफिस है, ये रीजनल ऑफिस है, ये डिस्ट्रिक्ट है, और ये सारे वैकेंसी है इधर वाले। उत्तराखंड का भी वही है, उत्तराखंड की ओर जाइए। उत्तराखंड का माना गया लखनऊ। उत्तराखंड का जो जोनल ऑफिस है वो आपका लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश में जाइए, देखिए दिल्ली है इसका एक रीजनल, एक जोनल, और एक लखनऊ, एक वाराणसी। वेस्ट बंगाल का एक है कोलकाता। ग्रांड टोटल में आ जाइए 500 वैकेंसी स्टार्टिंग में ही बताया था। फिर आ जाइए आगे, अब हम लोग फॉर्मेट की ओर देखेंगे कि ST SC OBC के लिए कौन सा फॉर्मेट चाहिए। ये देखिए, ये आपका है ST SC कैंडिडेट जो हैं उनके लिए ये फॉर्मेट चाहिए। ये फॉर्मेट में आप अपना सर्टिफिकेट बना के सबमिट करोगे तभी माना जाएगा। ST और SC के लिए ये। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये जो है ये OBC के लिए है। OBC के लिए ये फॉर्मेट है। और ये है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी फिजिकल हैंडीकैप के लिए है। नेक्स्ट है, ये भी है फिजिकल हैंडीकैप के लिए, लेकिन इसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी है तब ये फॉर्मेट काम आएगा, मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए। और ये भी है आपका फिजिकल हैंडीकैप के लिए। आप नेक्स्ट आगे देखोगे कि ये फॉर्मेट भी दिया गया है। ये मेडिकली फिट वाला है। इसको जो क्या बोलते हैं, वैसे कैंडिडेट जो 40% डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं उसके लिए ये फॉर्मेट दिया गया है। ये जो है इसी का पार्ट B है, इसी फॉर्मेट का है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इनकम और EWS जो है वो इस फॉर्मेट में चाहिए। इसमें चाहिए आपका इनकम और EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये फॉर्मेट आखिरी फॉर्मेट है, ये जमा करना होगा आपको। जो वैसे कैंडिडेट जो कि EWS में आते हैं, EWS दैट मीन्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, अगर किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने भी दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।